हेलो स्टूडेंट्स, पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले सेट्स के अब वीडियोज में मैं पहले बताया था कि 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोग को बताए थे कि आप खुद से भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उससे आप 1.1 एनसीईआरटी के बुक का ऑल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज इस कड़ी में मैं आप लोग को वही 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करने के लिए बता रहा हूँ, कैसे हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखने के बाद किस तरीके से हम उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले हम फ्लैशबैक में चले जाएं। सेट्स के बारे में तो बता ही दिए थे। सेट्स क्या होगा? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह सेट्स होगा। और उसमें बताए थे कि जिस संग्रह में विशेषण शब्द लग जाएगा उसको बस एक ही लाइन में बोल देना है कि ये सेट्स नहीं होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन जो 1.1 एक्सरसाइज का आपके पास है, तो उसमें वही कह रहा है आपको कि उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है। जिसमें से पहला आता है आपको जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। बुक आप लोग के पास होगा, बुक निकाल के देखिए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो वर्ष में जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब तो समझ रहे हैं, ये तो बचपन से ही पढ़ते आए। उसमें कह रहा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से क्या क्या होता है? जनवरी होता है, उसके बाद क्या होता है? जून होता है, उसके बाद क्या होता है? जुलाई होता है। और भी जे अक्षर से प्रारंभ होता है, कोई से याद कीजिए, गौर कीजिए, पढ़िए। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें आपको क्या क्या मिला? जे अक्षर से 3 ही मिला, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका जब हम लोग संग्रह करेंगे तो जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। अब ये बताइए, क्या इस 3 के अलावे भी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष का कोई महीना होगा? नहीं होगा। तो ये जो संग्रह है, ये सभी आदमी के लिए यही संग्रह होगा, सुपरिभाषित तो हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या ये सेट्स है। अब देखिए, इसमें कहीं भी आपको, ये तो हो गया आपको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लिए। अब ट्रिक में क्या करना है? इसमें कहीं भी बताइए कोई विशेष शब्द तो नहीं लगा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट बोल देना है क्या है? ये सेट्स है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है। आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बताइए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, इसमें कुछ विशेषण लग रहा है? विशेषण है इसमें, क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपको, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए इसमें विशेषण है कि नहीं? सबसे अधिक प्रतिभाशाली, ये विशेषण हो गया, यानी लेखक का संग्रह सिर्फ रहता तो हम सेट्स कहते, लेकिन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सेट्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि ये सबके लिए सुपरिभाषित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसको भी सुन सकते हैं, बना भी सकते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ लगा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ बोले सबसे अधिक, वहाँ भी आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पूछ रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, तो वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ लगा हुआ, विशेषण इंक्लूड है संग्रह में, इसलिए वह क्या होगा? समुचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का, पढ़ के और हाँ या नहीं में उत्तर देना, सेट्स है या सेट्स नहीं है। क्वेश्चन पूछ भी रहा वही
क्या आपको सेट समुच्चय है या नहीं, उसके उत्तर को लिखना है और अपना औचित्य बताना। अगर आपको काउज पूछा, कारण पूछा कि क्यों नहीं होगा, तो इसमें बोल देंगे ये सबसे अधिक प्रतिभाशाली विशेषण शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं होगा। आप कागज में ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक नहीं, एक क्वेश्चन और है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। कल भी हम बता रहे थे 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह, इसमें कहीं कोई विशेषण नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या होगा, समुच्चय होगा। तो आपकी कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का संग्रह, यह भी एक क्या है, समुच्चय है, तो ये सुपरिभाषित भी होगा, इसलिए इसको कह सकते हैं समुच्चय है। आगे है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 डॉट कहाँ तक, 100 तक, इसका हम लोग संग्रह करेंगे। यहाँ पे ये क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। तो ये संग्रह क्या, क्वेश्चन नंबर था ये 5 था, तो ये संग्रह भी क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक प्रेमचंद्र लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद्र लिखित उपन्यास, इसमें देखिए कहीं भी विशेषण शब्द नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है प्रेमचंद्र लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद्र लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये बताइए, इसमें कहीं भी विशेषण शब्द तो नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह संग्रह भी क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। आगे इसी टाइप का आपको क्वेश्चन है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 सम पूर्णांक हो गया। सम पूर्णांकों का संग्रह भी क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। यह भी आपको क्या होगा, सभी प्रश्न जितना मान लीजिए प्रश्न उसमें दिया हुआ है, इसमें 5 या 6 प्रश्न है, तो ये भी क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। सभी एनसीईआरटी के बुक में 1.1 एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चन होंगे, या 5 क्वेश्चन है तो 5 ही क्वेश्चन है, इसलिए यह क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए यहाँ खतरनाक क्या लग गया, विशेषण लगा हुआ, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, विशेषण शब्द लगा हुआ। चलिए 1 क्वेश्चन तो ये था। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कल हम जो बता रहे थे कि हम लोग जो टाइटिल लगाते हैं, टाइटिल की चर्चा किए थे, उसमें बताए थे कि इसको अवयव है या नहीं, उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल लगाते हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का। उसी पे आधारित जो एग्जाम्पल हम बताए थे, उसी पे आधारित है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है क्वेश्चन। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन ये है 5 डॉट डॉट ए, सेकेंड में क्या है 8 डॉट डॉट ए। अब देखना है कि कह रहा है इसमें कि जब खाली स्थानों पर ये या ये चिन्ह से लिखना है, भरना है, कौन सा उपयुक्त चिन्ह होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 इसका अवयव है, 5 इस एलिमेंट में आ रहा, तो बोले थे जब एलिमेंट होगा तो ये सिंबल, नहीं होगा तो ये सिंबल, तो यहाँ पे ये सिंबल आएगा, यहाँ पे ये डज नॉट सिंबल आएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आगे का क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में। रोस्टर समझ रहे हैं, कल ही बताए थे निर्धारण जो समुच्चय का करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं। एक रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सारणी विधि भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म हो गया इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा क्या था, सेट बुल्डर फॉर्म था। तो इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले 3 का फर्स्ट नंबर देखिए, ये क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है a इजिकल टू एक्स सच दैट, पहले ही बताते, पहचान लीजिए किस फॉर्म में है, ये आपको सेट बुल्डर फॉर्म में है। दूसरा रूप है जो बताए थे उसमें है x एक पूर्णांक है, बताए थे ना भाषविक रूप में है, या x ब्रैकेट सच दैट सिंबल टाइप का होगा तो सीधे समझ जाना है ये किस रूप में है,
सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि में है। तो यहाँ पे क्या एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और क्या कर रहा है, अर्थ क्या है कि -3 लेस देन एक्स लेस देन क्या है 7, यानी पूर्णांक संख्या तो है। पूर्णांक संख्या हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक 0 होता है। इधर भी आपको -∞, इधर इन्फिनिटी, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर क्या होता है -1, -2, -3। इस तरफ जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो इस स्थिति में क्या कह रहा है, ऐसा एक पूर्णांक लिखने बोल रहा है जो -3 से बड़ा। तो -3 से जब भी बड़ा कहेगा तो हम दाएं तरफ जाएंगे, छोटा कहेगा तो बाएं तरफ आएंगे। तो हमको -3 से बड़ा कह रहा, तो इधर पढ़ेंगे किधर, दाएं तरफ। उसमें भी किस संख्या से कह रहा है, अब उसमें किससे कह रहा है, 7 से छोटा कह रहा है। तो उसे क्या करना है, बाएं तरफ तक आना है। तो -3 से बड़ा करेंगे, बराबर तो है नहीं तो -3 भी शामिल होगा इसमें। तो -3 से बड़ा होगा -2, -1, 0, कहाँ तक कह रहा, 7 से छोटा, यानी इससे इधर कह रहा है। अब -3 से इधर, -3 से दाएं तरफ और 7 से क्या कर रहा है, बाएं तरफ। तो इसका क्या क्या होगा, तो जो जो अवयव होगा उसको क्या करना है, सेट्स में कोमा चिन्ह के द्वारा अलग अलग करके सजा देना है। तो आप देखिए -3 से बड़ा -2 होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 6 तक ही होगा, क्योंकि 7 से छोटा कह रहा था। तो ये आ गया, यही इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी टाइप से आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है b सेट b एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक क्या है, प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 से। प्राकृत संख्या की परिभाषा समझते हैं। पहला प्राकृत संख्या क्या होगा, 1। तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन कह रहा 6 से कम, तो क्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब प्राकृत संख्या है। लेकिन उसमें कह रहा 6 से कम, जैसे बताए कम कहेगा तो किधर करना है, जाना है बाएं साइड। तो बाएं साइड जाएंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 को लिख देना है मजली ब्रैकेट में, और कोमा चिन्ह के द्वारा पृथक कर देना है। यही उसका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है आपको, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। 2 अंकों की संख्या, तो जानते हैं कि 2 अंकों की सब छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 100 होता है। यानी हमको 2 अंकों की छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या होता है 99। 3 अंकों की सब छोटी संख्या होता है 100। तो 10 से 99 के बीच में जो भी संख्या होगा वो 2 अंकों की होगी। हमको वही कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या को लिखना है जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। अंकों का योगफल 8 का मतलब हो गया कि इकाई और दहाई के अंक जोड़ेंगे तो वो दोनों योगफल क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ देखिए 10 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 10 इसमें अंक जोड़े हैं, इकाई दहाई, तो 1 और जो 0 मिलके 1 ही होगा। अगर 11 लेते हैं तो 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। 12 लेते हैं तो 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। 1, 4, 13 लेंगे, 1, 3 मिलके क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से हम लोग खोजते हैं। लेकिन देखना क्या है कि सबसे पहले इसमें इंटरवल ले लीजिए, अंतराल लीजिए कि 10 से 20 तक में कोई संख्या है जिसका अंकों का योगफल क्या होगा, 8 होगा। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले 17 एक संख्या मिलेगा जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। 1 और 7 मिलके क्या होगा, 8 होगा। जब आपको पहला संख्या 17 मिल गया तो करना क्या है, इसमें 2 अंक होता है, इकाई और दहाई अंक। आप क्या कीजिए, इकाई अंक में 1 घटाते जाइए और दहाई में 1 जोड़ते जाइए। आपको अगली संख्या मिलेगी 2 अंकों की जिसका योगफल 8 होगा। जैसे इसमें देखिए इकाई 7 है, इसमें 1 घटा देंगे तो 6 होगा, दहाई में 1 जोड़ते जाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 26। तो देखिए 26 का भी योगफल इकाई दहाई का योगफल कितना होगा, 8 होगा। फिर इसमें क्या कीजिए, अब 1 घटाइए तो 5 होगा, इसमें 1 जोड़िए दहाई अंक में तो 3, 35 होगा। फिर इसमें 1 घटाइए, 4 होगा, इसमें 1 जोड़िए 4 होगा। देखिए दोनों का योगफल मिल रहा है 8। इसी ट्रिक से आप क्या करना है, इसमें फिर घटाना है 3, इसमें 1 जोड़ना है 5, इकाई में 1 घटाना है, दहाई में 1 जोड़ना है। अब देखिए फिर ये 2, ये क्या होगा 6, तो क्या होगा, ये दोनों का योगफल भी 8 होगा। अब देखिए फिर 1 इधर करेंगे 7, फिर घटाएंगे, अब ये होगा 0, ये होगा 8। अब देखिए इसके अलावा अब जो भी संख्या होगा उसका योगफल क्या होगा, 8 से ज्यादा होगा। तो इसका जो हम लोग सेट्स लिखेंगे तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली संख्या होगा 17, फिर होगा 26, फिर होगा 35, फिर होगा 44, फिर होगा 53, फिर होगा 62, फिर होगा 71 और फिर होगा लास्ट में 80।
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डेटे के एक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। भाजक समझते हैं, भाजक मतलब क्या होगा कि जिस संख्या में 60 जिस संख्या से 60 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा वह संख्या 60 का क्या होगा, भाजक होगा। तो हम लोग जानते हैं मल्टीपुल पढ़े हुए हैं और ये मल्टीपुल नंबर पढ़े हैं, अपवर्त संख्या और अपवर्तक संख्या भी पढ़े होइएगा ये 9th 10th में। तो उसी से यहाँ बताए 60 का भाजक। तो हम लोग 60 में किस किस संख्या से भाग लगता है उसको देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में भाग लगता है तो पहला संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या कह रहा है, अभाज्य समझ रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होगा, 1 तो अभाज्य संख्या होता नहीं है। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो कि क्या है, सम है। इकलौता एक सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद अभाज्य संख्या होता है 3। अभाज्य मतलब हो गया कि वह संख्या जिसका केवल 2 ही क्या हो, फैक्टर हो, या कह सकते हैं वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, उस सबको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ये सब पढ़े हुए हैं, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं कि आप समझ जाइएगा आसानी से। तो यहाँ बताए अभाज्य कह रहा तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से 60 भाग लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है तो 2 से तो भाग लगना ही है 60 में। तो सबसे पहली इसमें अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। 3 से इसलिए लगेगा कि 6 और 0 का योगफल क्या होता है, 6 योगफल में 3 से लग रहा है, इसलिए पूरी संख्या में 3 से लगेगा। इसका क्या होगा, 3 भी होगा। फिर देखिए 60 है, 4 बताए थे जिसके इकाई स्थान पे 0 होगा, और तो निश्चित रूप से इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होती है। तो ये भी 4 से विभाजित है। फिर ये 4 तो है नहीं, अभाज्य नहीं है, हमको 4 लिख रहे, लेकिन यहाँ तो कह रहा अभाज्य संख्या। तो पहले हम इसका भाजक लिख लें। जैसे 60 का भाजक क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 7 से तो नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से लगेगा, फिर 11 से नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, उसके बाद 15 से लगेगा, उसके बाद आपको 20 से लगेगा, फिर 30 से लगेगा और 60 से लगेगा। ये सब उसका क्या हुआ, पहले भाजक लिख लेते हैं, आसान समझिए तरीका। सबसे पहले भाजक लिखिए। अब इसमें से जो अभाज्य संख्या उसको देखिए, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, और कोई तो अभाज्य है नहीं, 10 भी नहीं है, 12 15 भी अभाज्य नहीं है, 20। तो ये बचा क्या, अभाज्य संख्या 2 3 5। इसका होगा 2 3 5, सेट में लिख दिए। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट 3 का क्वेश्चन जो है, उसमें कह रहा है ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए जब इस वर्ड के अक्षर का समुच्चय होगा तो इसमें क्या करना है कि जो जो लेटर है उसको अलग अलग करके रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। जैसे टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ है, एम है, ई है, टी है, आर है, वाई, ये लिख लीजिए। लेकिन क्या होता है, सेट्स में जो संग्रह करते हैं उसमें एक ट्रिक याद रखिए कि कोई भी लेटर को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे टी अगर एक बार लिख दीजिएगा संग्रह में रोस्टर फॉर्म में, तो उसको दोबारा नहीं लिखना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में देखिए ट्री है, आर है, आई है, जी है, यहाँ तक ओ भी आ गया, एन भी आ गया, लेकिन फिर देख रहे हैं ओ आ रहा है, इसका मतलब वो 2 बार आ रहा है, एक ही बार वो रहेगा, उसमें से एक को हटाना, यानी एक ही बार लिखना है किसी भी लेटर को एक बार। फिर एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर देखिए टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी एक बार पहले से लिखा चुका है, फिर आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर भी पहले से लिखा चुका है, और वाई लिखेंगे।
तो ये तो हो गया समझाने के। अब क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो क्या करना है कि जो लेटर रिपीट पहले से लिखा हुआ है उस लेटर को दोबारा रिपीट करके नहीं लिखना है। जैसे TRIGON, फिर लिखेंगे M, फिर लिखेंगे E, फिर लिखेंगे Y। हो गया। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बेटर का 6 नंबर। बेटर वर्ड का इसको भी जब लिखना होगा तो B लिखेंगे, E लिखेंगे, T लिखेंगे और R लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डबल T है, डबल E है, तो एक ही बार T और एक ही बार E लिखेंगे। अब इस तरह से हम लोग NCERT के बुक के 1.1 एक्सरसाइज का अब 3 क्वेश्चन तो बना लिए। पहला सेट्स है या नहीं वो, उसके बाद आपको वही सिंबल के यूज वाला, और तीसरा आपको था कि वो सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ था उसको रोस्टर फॉर्म में बदल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रोस्टर फॉर्म में है, उसको सेट बुल्डर फॉर्म में बदलना है। तो इसलिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप जल्द से जल्द उसको देख सकते हैं। इसलिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें और बताएं कि पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज में किस टाइप से पढ़ाई हो रही है। आपको पढ़ाई से संतुष्ट जरूर हो गई हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी तरह आप आगे भी जुड़े रहेंगे, इसी कामना के साथ मैं आपको बाय बोलता हूँ। गुड डे, फिर मिलेंगे।